मेरी इच्छा है, सरकार पर मुझे भरोसा नहीं है, ना सरकार से मैं कुछ मांग कर रहा हूँ, लेकिन मैं अनशन तोड़ूंगा जब मैं इनको 51 लाख रुपए देकर यहाँ से भेजूंगा। अगर कुछ नहीं होगा तो मैं अपनी जमीन बेचूँ या मैं कुछ भी करूंगा। 4 जिलों में एक भी भील समाज में एक भी लड़का मास्टर नहीं है, पटवारी नहीं है। तो त्रिवेणी से लेकर और अमर जवान ज्योति, त्रिवेणी से लेकर अमर जवान ज्योति तक कल मसाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसका भाई साहब राजेंद्र जी गुड्डा साहब नेतृत्व करेंगे। झालावाड़ स्कूल हादसा, परिजनों के लिए न्याय की लड़ाई, भीम समाज के लिए रोजगार और सरकार से आर या पार। अनशन पर बैठे नरेश मीणा राजस्थान में बड़ी राजनीतिक लड़ाई की पूरी तैयारी कर चुके हैं। दरअसल झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को न्याय दिलाने की लड़ाई अब सियासत में अगले पड़ाव तक पहुंच चुकी है। अनशन के चलते बिगड़ी तबीयत के बाद भले नरेश मीणा अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनका अनशन नहीं टूटा। अब एक के बाद एक नेताओं का उनका हालचाल लेने का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ झालावाड़ स्कूल हादसे में पीड़ित परिजनों ने भी नरेश मीणा से अस्पताल में मुलाकात की। पीड़ित परिजनों से लेकर नेताओं तक की मुलाकात से साफ है कि अब नरेश मीणा झालावाड़ स्कूल हादसे में न्याय के लिए एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर रहे हैं। स्कूल हादसे में मारे गए स्कूली बच्चों की पीड़ित मांओं ने जब नरेश मीणा से अस्पताल में मुलाकात की तो नरेश मीणा ने उनसे ऐसा वादा कर दिया जिसे निभा पाने में अब तक भजनलाल सरकार भी हिचकती दिख रही है। दरअसल नरेश मीणा ने पीड़ित परिवारों को 51 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। साथ ही कहा कि अगर इसके लिए उन्हें अपनी जमीन भी बेचनी पड़ेगी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। मैं 3 दिन का समय है, 3 दिन में मैं चाह रहा हूँ कि इनको कम से कम मेरी इच्छा है, सरकार पर मुझे भरोसा नहीं है, ना सरकार से मैं कुछ मांग कर रहा हूँ, लेकिन मैं अनशन तोड़ूंगा जब मैं इनको 51 लाख रुपए देकर यहाँ से भेजूंगा। अगर कुछ नहीं होगा तो मैं अपनी जमीन बेचूं या मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को 51 लाख रुपए दूंगा। हालांकि इस लड़ाई को राजनीतिक लिहाज से सरकार से लड़ने के लिए नरेश मीणा अब आर या पार वाली तैयारी कर रहे हैं। नरेश मीणा ने जयपुर में मशाल जुलूस निकालने का भी ऐलान कर दिया और बड़ी बात यह कि इस जुलूस के नेतृत्व की जिम्मेदारी गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा को सौंपी है। जयपुर में जो भी युवा साथी, जो भी छात्र साथी जो जयपुर में स्थित हैं, जो इस लाइव के माध्यम से मेरी बात को सुनेंगे, उन तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, कल त्रिवेणी से लेकर और अमर जवान ज्योति, त्रिवेणी से लेकर अमर जवान ज्योति तक कल मसाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसका भाई साहब राजेंद्र जी गुड्डा साहब नेतृत्व करेंगे, जिसमें तमाम लोग जो जयपुर में हैं, जो उनकी संवेदनाएं इनके साथ है, जो सच्ची श्रद्धांजलि उन बच्चों को देना चाहते हैं, वो कल मसाल जुलूस में शामिल हो। और केवल इतना ही नहीं, नरेश मीणा ने झालावाड़ से मिलने पहुंची महिलाओं से वादा किया कि राजस्थान के 4 जिले झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी में भीम समाज के हक अधिकारों के लिए भी अब लड़ाई तेज की जाएगी। नरेश मीणा ने कहा कि इन जिलों से भीम समाज का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है। ऐसे में भीम समाज के हालात सुधारने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। 4 जिलों में भाई साहब, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इन 4 जिलों में जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भील समाज है, ऐसे 4 जिलों में बहुत बड़ी संख्या है। वहाँ वो टीएसपी में है, ये लोग टीएसपी में नहीं है। 4 जिलों में एक भी भील समाज में एक भी लड़का मास्टर नहीं है, पटवारी नहीं है, एक भी लड़का नौकरी नहीं है ना अपने एरिया में। कोई है आपके भील समाज में? एक भी बच्चा नौकरी नहीं है। मेरी लड़ाई लंबी है, ये मेरी लड़ाई केवल तुम्हें न्याय दिलाने की नहीं, तुम्हारे साथ साथ सब गरीबों को जो वहाँ पे जो हालात है, हालातों को बदलने की है। हर गाँव में वैसे पिपलो दी। खैर, राजस्थान में हाड़ौती की राजनीति फिर एक बार करवट ले रही है और नरेश मीणा इस बदलती राजनीति के सूत्रधार बन चुके हैं, जो एक नई सियासी धुरी पर आगे बढ़ रहे हैं। जन समर्थन के साथ साथ अब जब कांग्रेस के साथ साथ कई और नेताओं का नरेश को साथ मिलता दिख रहा है, तो नरेश मीणा सरकार से सीधा टकराने का भी बड़ा प्लान बना चुके हैं। अब ऐसे में बीजेपी सरकार के लिए, खास करके मुख्यमंत्री भजनलाल के लिए राजनीतिक तौर पर भूकंप जैसी स्थिति बन सकती है, जिसमें वन मैन आर्मी जैसे नरेश मीणा सरकार को घुटनों पर लाने की तैयारी कर रहे हैं।